अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अभी-अभी आपने नीट की परीक्षा दी है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें आपके जो मार्क्स हैं, वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ से थोड़े से कम रह गए हैं। तो अब आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक योजना होती है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। बट इस योजना में शर्त होती है कि आपके 12th में अगर एमपी बोर्ड से हो तो 70 से ऊपर, सीबीएसई से हो तो 85 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी परसेंटेज भी इतनी नहीं है। आपकी परसेंटेज 70 से कम है या सीबीएसई से हो तो 85 से कम है। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में एक स्कॉलरशिप होती है जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, माय नेम इज सत्यम शुक्ला। आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के बारे में। तो यह एक ऐसी योजना है जो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको मेधावी विद्यार्थी योजना नहीं मिल रही है, उनके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, यह योजना जनरल कैटेगरी के लिए है, मतलब कोई भी इस योजना का लाभ ले सकता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, मतलब किसी भी कास्ट का जो स्टूडेंट है वो इस योजना का लाभ ले पाएगा। तो चलिए हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को हम थोड़ा देख लेते हैं। हमने एक एमपी ऑनलाइन से इसके जो डॉक्यूमेंटेशन जो वहाँ पे अपलोडेड हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे इस जन कल्याण योजना में हम अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इसमें बनवाने पड़ते हैं ताकि हम इस स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो गाइज, ये एमपी ऑनलाइन वेबसाइट पे जन कल्याण योजना से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे डले हुए हैं। हम इनको थोड़ा देख लेते हैं और हमें थोड़ी क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या कैसा इसमें चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये दिया हुआ है कि ये 70/2018-19 से लागू की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे मेन पॉइंट है पात्रता की शर्तें, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या इसमें होना चाहिए। तो ये है श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता या पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन। इसका सिंपल सा मतलब है कि उनका संबल कार्ड होना चाहिए। ठीक है, या तो मम्मी का या फिर आपके फादर का। ठीक, अब इसमें लिया है कि कौन कौन से कोर्सेज में इसका लाभ लिया जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र, मतलब जेई वाला, और ये क्या बोलते हैं मेडिकल, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और होता है वो होता है लॉ, क्लैट। तो नीट में जैसे कि हम इसको देख लेते हैं क्या लिखा है, मतलब जिन विद्यार्थियों ने नीट देकर केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज, मतलब या तो पूरे इंडिया में या फिर एमपी में, कौन से, बीडीएस, ठीक, या फिर एमबीबीएस, दोनों, कोई सा भी, ठीक है, कि एमबीबीएस एवं मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर इंडिया में कहीं भी अगर आपको स्कॉलर का लाभ लेना है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में लेना पड़ेगा एडमिशन, या तो वो बीडीएस भी हो सकता है या फिर एमबीबीएस। बट अगर आप एमपी में ही अगर एडमिशन लेते हैं और प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो आपको प्राइवेट में सिर्फ एमबीबीएस में इसका लाभ मिलेगा, आपको बीडीएस में इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप एमपी के प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज में दोनों में मिलेगा, बीडीएस में भी मिलेगा और उसमें एमबीबीएस में भी मिलेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 साल तक राज्य सरकार, मतलब इसका मतलब है कि रूरल सर्विस बॉन्ड होता है एक, वो आपको भरना पड़ेगा। तो दो तरीके से भरना पड़ेगा। अगर आपने गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया है तो आपको 2 साल तक भरना पड़ेगा, अगर प्राइवेट से किया है तो यहाँ लिखा है 5 साल तक। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, 2 साल तक नौकरी नहीं करते हैं गांव में, या 5 साल तक नहीं करते हैं, तो उसका आपको एक फाइन भरना पड़ेगा। वो होता है, इसके लिए है 10 लाख रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, और प्राइवेट के लिए है 25 लाख रुपए। ये इसका पॉइंट का मतलब हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इस योजना की अन्य शर्तें। तो इसकी शर्तें क्या है, इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेश संस्थानों के नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण करना। मतलब इसमें लगा है कि, मतलब जैसे कि एमबीबीएस है वो 5.5 साल की होती है, तो आपको इतने में ही पूरी करनी पड़ेगी। बाई चांस अगर आप फेल हो गए कहीं, तब ये आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये है, मतलब आपको पढ़ाई करनी है और पास होना है पूरे एमबीबीएस में। दूसरा पॉइंट है शासकीय संस्थानों के विद्यार्थियों को देश। हाँ, इसमें लिखा है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, ठीक है, तो आपके कॉलेज की जो अकाउंट होगा उसमें आएगी आपकी ये स्कॉलरशिप। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आपके खुद के स्टूडेंट के उसमें आएगी, स्टूडेंट के खुद के अकाउंट में आएगी। फिर वो स्टूडेंट 4 या 5 दिन के अंदर उस कॉलेज में अपनी ये राशि जमा कर देगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी द्वारा राज्य या केंद्र शासन की किसी अन्य योजना में सहायक प्राप्त होने पर अंतर की राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपके कॉलेज की फीस है 10 लाख, ठीक है, एमबीबीएस की, और आप कहीं और आपकी ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले रहे हैं और उसकी फ़ीस है 1 लाख, ठीक है।
तो अब आप चूंकि 1 लाख का तो आप फ़ायदा ले चुके हैं किसी और कोर्स में, अब आप इसमें इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 10 लाख नहीं मिलेगी। अब मिलेगी आपको इसके अंतर की राशि यानी कि 9 लाख, मतलब 1 लाख तो आपने ले ही ली है, तो अब आपको इससे मिलेगी 9 लाख की राशि। ठीक, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे ये दिया है योजना के आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया। तो ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका कट ऑफ आपने पार कर लिया अपने कॉलेज का, अपने ये स्कॉलरशिप से आपने एडमिशन ले लिया, अब वहाँ जाके आपको इस पोर्टल पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा और कई तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ते हैं। तो वो अब जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा उसके बाद की प्रक्रिया है, वो सब कॉलेज वाले आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में रहने देते हैं भाई। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ डाउट आते हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने भी इस डॉक्यूमेंटेशन में ये क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस योजना का लाभ कौन कौन प्राप्त कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिनके माता या पिता का संबल कार्ड है, ठीक है, जिसका संबल कार्ड है, जिसके माता या पिता का, वो इसमें इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न आता है मन में कि योजना में हितग्राही किस प्रकार लाभान्वित हो पाएगा, मतलब कि ये स्कॉलरशिप कितनी आती है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो कॉलेज की निर्धारित प्रवेश शुल्क है और वास्तविक शुल्क, मतलब जो ट्यूशन फीस होती है ना कॉलेज की, सिर्फ वो आएगी इसमें, कॉशन मनी और मैथ शुल्क नहीं आएगा। मतलब जो कॉशन मनी होगी और जो आपके मेस में जहाँ पे आप खाना खाएंगे वो पैसा, और अगर आपने कॉलेज में हॉस्टल लिया है तो वो हॉस्टल, ये तीन आपको खुद से देनी पड़ेगी, ये आपको स्कॉलरशिप में इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है यह योजना किस शैक्षणिक संस्था से लागू है, तो पता ही है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 18-19 से लागू है। चौथा क्वेश्चन है क्या प्रथम वर्ष के अतिरिक्त अध्ययन के मान्य पाठ्यक्रमों में अन्य वर्षों के विद्यार्थी को भी इस योजना का लाभ, मतलब कि अगर आपको जैसे फर्स्ट ईयर में गए आप, फर्स्ट ईयर में आपको ये स्कॉलरशिप मिल गई, तो वो पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए और फाइनल ईयर में आए तो इनमें मिलेगी कि नहीं। तो भाई आंसर है हाँ, आपको अगर फर्स्ट ईयर में मिल गई है तो आपको बाकी पूरे एमबीबीएस के कार्यकाल तक मिलती रहेगी, अनटिल अनलेस आप फेल ना हो जाओ। पांचवा क्वेश्चन है क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी ले सकते हैं। जी हाँ, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ले सकते हैं। दो योजना होती है सामान्य के लिए, एक मेधावी होती है और एक ये जन कल्याण, ठीक है। क्या इस योजना का लाभ 12वीं के स्वाध्याय छात्रों को, मतलब जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से 12वीं करी है, उनको इसका लाभ मिलेगा, तो जी हाँ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2017 के पूर्वी उच्च अध्ययन हेतु, मतलब ये है कि माना कि किसी स्टूडेंट ने 2016 में अपनी 12th पास करी थी, ठीक है, उसके बाद उसने बीएससी करी, ठीक, बीएससी करी, फिर उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया 2020 में, माना कि 2020 में उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो अब वो पूछ रहा है कि क्या अब मुझे स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर है कि हाँ मिलेगा, क्योंकि ये 18-19 से चालू हुई है स्कॉलरशिप, तो कभी भी आप ले सकते हैं इसका फ़ायदा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने बीच में क्या किया है और आपने कब 12th पास करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ उच्च अध्ययन हेतु किन पाठ्यक्रमों में दिया जाएगा। तो भाई ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि इंजीनियरिंग यानी जेई मेंस वगैरह जो होता है, और नीट मतलब मेडिकल की पढ़ाई, और एक होता है लॉ की पढ़ाई। तो इनसे हमें क्या मतलब है, हमें इससे मतलब है कि मेडिकल की पढ़ाई, और हम डिस्कस कर चुके हैं कि एमबीबीएस और बीडीएस में मिलता है। अगर एमपी के प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपको सिर्फ एमबीबीएस में मिलेगा, बीडीएस में नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि योजना में आवेदन करने हेतु क्या अनिवार्य है। तो यहाँ पे लिखा है कि आधार नंबर और माता पिता का संबल कार्ड, ये होना चाहिए बस, और कुछ वो नहीं। अब यहाँ पे लिखा है मैंने नीट की परीक्षा पास की है तो क्या मैं इस योजना का लाभ ले सकता हूँ। भाई नीट की परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी तभी आप ले सकते हैं, ठीक है। नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कॉलेज का कट ऑफ भी पास करना पड़ेगा। जब आप उस कट ऑफ को अचीव कर लेते हैं, आपको जब आप कॉलेज का कट ऑफ अचीव कर लेंगे और आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तब आपको ये सब स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके पहले तो कोई चांस ही नहीं है। क्या शासकीय एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पाठ्यक्रमों को बॉन्ड भरना अनिवार्य है। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं उनको 2 वर्ष का, और जो प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं उनको 5 वर्ष का, या फिर आप 10 लाख रुपये या 25 लाख रुपये जमा कर दो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने इस योजना का लाभ मिलेगा। किसी भी मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। तो भाई अपन डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको एमपी के प्राइवेट कॉलेज में अगर लेना है तो सिर्फ एमबीबीएस में मिलेगा,
ठीक है, प्राइवेट, सिर्फ एमपी के प्राइवेट में एमबीबीएस में मिलेगा, बीडीएस में नहीं मिलेगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाएं आपको ये इसका लाभ मिलेगा। ठीक है।